अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मुझे लोरालाई आने का इत्तेफाक हुआ और यहाँ पे मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जान मोहम्मद काकड़। और आज आते हुए मैंने बहुत से खूबसूरत मनाज़र कैप्चर किए हैं जो कि मैं उस टाइम डायरेक्टली आपसे शेयर नहीं कर सका, जिसमें हमारे पास खानोज़ई, उसके बाद किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और बाकी एरियाज़ आए जहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरती देखी। वो खूबसूरती जो अभी तक बहुत से पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले दोस्तों तक नहीं पहुँच सकी। मैं वो तमाम वीडियो क्लिप्स भी आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इसके बाद दोबारा जब वापसी के रास्ते पर जाएंगे फिर मैं मज़ीद क्लिप्स भी आपसे शेयर करूँगा। ओवर टू माई फ्रेंड जान मोहम्मद काकड़, ये आपको लोरालाई के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। लोरालाई के बारे में जिस सर ने कहा कि हम क्वेटा से आते हुए खानोज़ई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, नसी, तो फिर लोरालाई हम पहुंच गए। लोरालाई का ये जो रास्ता है वहाँ पे हम रोड ले सकते हैं, ये जो पानी आता है ये लोरालाई सिटी और ये लोरालाई बाईपास। लोरालाई अपने उसके पे जाना जाता है। लोरालाई के लोग बड़े काफ़ी मेहमान नवाज हैं और यहाँ की एक हिस्ट्री रही है। और लोरालाई की जो अवेयरनेस है, जो कि लिटरेसी रेट है, वो बलूचिस्तान के बहुत से अच्छे लिटरेसी रेट में आती है। यहाँ पे अपना मेडिकल कॉलेज भी है, साथ में वो भी है, कैडेट कॉलेज भी है और लोरालाई यूनिवर्सिटी कैंपस भी है यहाँ पे। जी, लोरालाई जाते हुए सबसे पहले हमने कुछ लाख के बाद खानोज़ई को क्रॉस किया है। खानोज़ई के बाद मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला से होते हुए तकरीबन 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोरालाई पहुँचेंगे। इस सारे रास्ते के दौरान हमें सड़क के दोनों जानब कहीं मैदान मिल रहे हैं, कहीं संगलाख चट्टानें हैं और जो कि क्रोमाइट और दूसरी मादनियात से भरपूर हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत सी जगहों पर कुछ बागात भी मिल रहे हैं जहाँ पर सेब, खुबानी और जैतून के बाग हमें मिले हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैडेट कॉलेज भी है हमारे रास्ते में, जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, आज के मेरे सफ़र में मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं जो कि मुझे इस रास्ते के बारे में गाइड करते जा रहे हैं। और जिस तरह कि अभी इन्होंने बताया कि हमारे इतराफ़ में जो पहाड़ हैं वहाँ पर क्रोमाइट के बहुत से ज़खायर हैं और आप रास्ते में जा बजा देखेंगे कि लोग कैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और कैसे इन पहाड़ों से क्रोमाइट निकाल कर रिफाइनरीज तक और बाकी जगह तक पहुँचाया जा रहा है। सर, ये सामने जो जीप खड़ी है ये किस चीज़ की सर आपको लगती है? सर, ये आटा चक्की है सर। अच्छा, ये चलते फिरते आटा चक्की है। ये है वो खड़ी है जहाँ भी जिसका जो है उसने अपना गंदम पिसवाना है तो इसका ये चक्की है। जैसे कि सर आपको पता है कि हम क्वेटा से हमारी रवानगी हुई सुबह, तो हम मुख्तलिफ एरिया से गुज़र के आए। तो वहाँ पे हमारे जो खानोज़ई आती है वहाँ पे इससे पहले ज़ियारत आता है जो कि जुनूबर की जंगलात पे मशहूर है एशिया में। और इसके अलावा खानोज़ई आती है, उसके पहाड़ में क्रोमाइट पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा सफ़र करके एक 20-40 किलोमीटर पे मुस्लिम बाग एक शहर आता है, एक तहसील है, उसमें भी क्रोमाइट पाया जाता है और बड़ी अच्छी मिकदार में पाई जाती है। और उसके आगे आप आ जाए, किला सैफुल्ला दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें भी क्रोमाइट और कीमती पत्थर पाए जाते हैं। और अलातेज़ार इन लोगों की ज़िंदगी का अगर आप देख लेना, इनके लिए गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये लोग अपनी मदद आप करते हैं, जो इनकी मादनियात निकलती है उस पर भी गवर्नमेंट रॉयल्टी अपनी डबल लेती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है यहाँ के लोगों का कि इनकी जो ज़िंदगी का वो है फैसिलिटीज़ जो अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के 2 बॉर्डर नहीं होते, ईरान और अफगानिस्तान, तो इनकी ज़िंदगी दर से भी बदतर होती है।
इन दो बॉर्डरों की वजह से ये लोग, जैसे कि टेक्नोलॉजी का बात कर ले, यहाँ पे बिजली ना होने की बराबर होती है, 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो ये सोलर वगैरह बॉर्डर से इजीली सपोर्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इनकी मदद से यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है और बागात। और यहाँ पे 1000 किलोमीटर नीचे, तकरीबन 1000 फुट नीचे ज़मीन में पानी निकालते हैं। तो ये सोलर की वजह से, सोलर के ज़रिए निकालते हैं। और बस। अच्छा, ये जितने भी पहाड़ हैं यहाँ पे ये क्रोमाइट ही है इसमें, इन सब पहाड़ों में? इसमें क्रोमाइट भी पाए जाते हैं और जो ये पहाड़ है ये क्रोमाइट के हैं। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो कलासिफुला में जो ही वो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसके कुछ पहाड़ ऐसे हैं वहाँ पे कीमती पत्थर पाए जाते हैं। संगमरमर तो हम उस नहीं कह सकते, संगमरमर से कम नहीं है, बहुत सी जगह पे पाए जाते हैं और उसका ज़्यादा यूज़ इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट दोनों में हो रही है। इधर भी पहाड़, इधर भी सर मीन्स ये रुसा हुआ पहाड़ है, इसके आसपास कोई पहाड़ नहीं है। अच्छा, ये ब्लैक कलर में क्यों होता है? वो बकरियां जा रही हैं। ये इसके ऊपर ब्लैक और ये शेड जो आ रहा है पहाड़ में जी, ये क्रोमाइट है क्या है? सर ये मुख्तलिफ हो सकते हैं मादनियात ऐसा होगा। सर कोयले के कान का भी ऐसा है, कोयले का पहाड़ जो होता है वो ब्लैक होता है सर। अच्छा अच्छा। जी, जितने भी मादनियात होते हैं सर वो अक्सर आपको ब्लैक पहाड़ नज़र आते हैं। नहीं सर ये नहीं, वो पीछे जो थे। अच्छा, ये सेब। कुछ थे ये बाकी से। और ये एरिया कौन सा है जहाँ से भी हम किला गुजरे? सैफुल्ला। किला सैफुल्ला ही है। अच्छा, यानी कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर एक तरफ कलासिफुला की हिस्ट्री ये है ना पहाड़ सर, और एक तरफ कलासिफुला की हिस्ट्री जो है सर, ये पश्तून बेल्ट का ना बिल्कुल सेंटर है। बलूचिस्तान में ओके। जो पश्तून बेल्ट है बिल्कुल सेंटर है। जंक्शन है सर। तो वहाँ पे अगर आप इसके शुमाल में देख लें तो आपका वो आता है शोब वगैरह, ये खान की तरफ रास्ता ये है। खान की तरफ से। फिर इस साइड पे आपका लोलाई नज़र आता है, लोलाई है। और साथ में मुस्लिम बाग और कोयटा, ये सारे बिल्कुल सेंटर है। और तारीख के एतबार से यहाँ पे जो पश्तून के जितने भी नवाब हैं, अच्छा, तो उनके यहाँ पे जो बैठक जरगा जो भी होता था वो यहाँ कलासिफुला में मुनक़िद होता था। मेन पश्तून लीडर कौन कौन से गुजरे हैं यहाँ से? यहाँ से नवाब तैमूर शाह था, नवाब अयाज जुगज़ई उनका तख्त नशीन है, वो यहाँ पे शेरजान काकड़, ये अंग्रेज से सर लड़ा है। वो तो शौक है जी यही है। यानी शौक है। रोज जो तो इसके अलावा यहाँ पे मलाली, जिन्होंने बड़ा अच्छा अंग्रेज के खिलाफ लड़ी है। अंग्रेज दोस्तों, रास्ते में मेरे जो लोकल दोस्त हैं वो इस वीडियो में अपना इनपुट ऐड कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हिस्ट्री जिसके बारे में मुझे नहीं पता और ये मेरे दोस्त अवेयर हैं, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं जस्ट फॉर यू पीपल कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको इन इलाकों की बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी पता चले। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत से पेट्रोल पंप्स भी हैं जो, और जिस तरह मेरे भी दोस्त ने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान दोनों के बॉर्डर लगते हैं तो यहाँ पर इस तमाम बेल्ट में ईरानी तेल वाफर मिकदार में पाया जाता है और उसी ईरानी तेल की वजह से यहाँ पर इन्हें तेल सस्ते दामों भी दस्तयाब होता है। यहाँ से हमारे पश्तून में जो जितने भी बड़े उस उहदों पे हैं तो यहाँ के लोग काफ़ी काबिज हैं उस चीज़ पे। और यहाँ के जो खुद कबायली लोग हैं जो नॉन पढ़े लिखे वो यहाँ पे, जो पढ़े लिखे वो सारे पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तारीख के अतबार से यहाँ पे बदकिस्मती हमारी ये थी कि यहाँ पे नवाबी सरदारी का निज़ाम रखा गया। और यहाँ जो फोर्स चलती है सर वो लेवीज ये सामने जा रही है सर। जहाँ पे मैंने आपके ट्रैक्टर का जिक्र किया, अभी तक रास्ता बंद करके खड़े हुए।
अच्छा, यहाँ पे ये इधर से अगर यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं किला सैफुल्ला, यहाँ से लोरा लाई इधर, ये लोरलाई है और सामने जोब जा रहे हैं। ओके। जोब 140 किलोमीटर है किला सैफुल्ला से, और जो लोरलाई है वो 70 किलोमीटर है, और जो कोयटा है किला सैफुल्ला से वो 200 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ आप रोड के दोनों तरफ में पहाड़ी सिलसिले देख रहे हैं। लोरालाई आते हुए जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, जो अपने अंदर बहुत सी मादनियात रखते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इन मादनियात को यहाँ के लोगों की तरक्की का ज़रिया बना सकें। अच्छा, ये जैतून लगी हुई है सारी। ये सारे जैतून का दरख्त है। तो इन पहाड़ों में लोलाई जैतून में की काश्त तो- वाफर मिकदार में जैतून जो है सर, अच्छा। काश्त की जाती है। तो यहाँ पे तो पानी होता नहीं है, तो ये कैसे ये सारी काश्तकारी बस करते हैं? है। सर, जहाँ पानी है सर वहाँ पे जैतून की काश्त होती है। अच्छा। लोरलाई में पानी है। 1 लीटर 2500 रुपए तक है सर यहाँ पे अच्छा, जैतून का सारा प्योर है सर। ये मशीन से निकाल के उसी वक्त आपको दे देंगे सर। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैतून के खूबसूरत बागात हैं, जहाँ से लोरालाई डिस्ट्रिक्ट का आगाज़ हो चुका है। और हम यहाँ पर सामने आप एक किताब की मानंद गेट देख रहे हैं, और ये यहाँ की एंट्रेंस है, और यहाँ से हम लोरालाई के हदूद में दाखिल हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हम लोरालाई शहर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ का एक मसरूफ़ बाज़ार है जिससे इस टाइम हम गुज़र रहे हैं। जी दोस्तों, इस टाइम मैं लंच ब्रेक ले रहा हूँ। लोरालाई में हम पहुँच चुके हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त जान मोहम्मद काकड़ भी हैं, और यहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं कि ये सीटिंग अरेंजमेंट है इस तरीके से। और हमने यहाँ के ख़ास जो ऑर्डर है वो हमने प्लेस किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये शरबत है फर्स्ट, जो कि यहाँ की ख़ास स्पेशलिटी है। इसमें मैं अपने दोस्त जान मोहम्मद काकड़ से कहूँगा वो मज़ीद इस इन डिशेस के बारे में बताएंगे। इन डिशेज में जो है, जो जैसे कि ये हमारे यहाँ दुम्बे बलूचिस्तान में बहुत काटे जाते हैं, तो ये दुम्बे के गोश्त की शोरवा है और रोटी के साथ उन्होंने कर दी है। और ये जो चिकन पीस है, दाल फ्राई की हुई है, और जैसा रेगुलर सब्ज़ी है उसमें भिंडी है और अच्छी तरह से टमाटर के साथ बनाई हुई है। और ये सलाद है, और ये रायता वगैरह जो कि दही और कुछ सब्जियों से बनाते हैं, जो कि बहुत ज़ायकादार होता है।
दोस्तों लंच के बाद कुछ वक्त हमने लोरालाई शहर में गुजारा और अब हम वापसी के रास्ते पर हैं और ये बाचा खान चौक है। बाचा खान का रोल जहां हम KPK में देखते हैं वहां बलूचिस्तान में भी हमें इनके असरात काफ़ी नुमायाँ मिलते हैं। इस वक्त हम बाचा खान चौक क्रॉस करने के बाद ये वापसी की सड़क की जानब गामजन है, वापसी के रास्ते पर। दोस्तों यहाँ पर जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ये टाइटैनिक की शेप का है और इसलिए यहाँ पर ये लोग इसे टाइटैनिक के नाम से पुकारते हैं और ये पहाड़ टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपसे क्रोमाइट का जिक्र पहले किया था, ये पहाड़ों से एक्सट्रैक्शन के बाद मुकामी अफराद ने यहाँ पर इसकी ढेरियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ से ही क्रोमाइट को अलग करके फर्दर प्रोसेस के लिए लेकर जाया जाता है। जी कागर साहब, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो इसके बारे में बताइए। ये जो है तहसील खानोज़े में आते हैं और इस इलाके का नाम है ज़रगून और यहाँ पे काकड़ कबाइल का जो सब कास्ट आबाद है सखेत कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो इनकी सेब होती है और खुबानी होती है काफ़ी क्लास की होती है और पानी से भरे हुए होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। जो है ज़रगून कहलाता है। दोस्तों जिस तरह मैंने अभी आते हुए आपको बहुत सी जगह दिखाई जहाँ पर आप संगलाख चट्टानों के साथ साथ आपने बहुत से खेत और बहुत सी बागात भी देखे। तो यहाँ पर वैसे मैं एक खानोज़ई के करीब बाग में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर यहाँ पे आप खुबानी की बागात, खुबानी के दरख्त देख रहे हैं और इस पर बहुत ही लजीज किस्म के मैंने अभी यहाँ पर ट्राई भी की है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर जूम करें कि यहाँ पर ये ऐसे पूरे बागात भरे हुए हैं जहाँ पर आप इतने ज़्यादा खुबानी देख सकते हैं। वापसी के रास्ते पर अब हम कोयटा से पहले कुचलाग पहुँच चुके हैं और कुचलाग के बारे में जानते हैं। ये कुचलाग, ये कोयटा डिस्ट्रिक्ट तहसील कुचलाग डिस्ट्रिक्ट कोयटा नज़र आएगी सर। जी कागर साहब, मुझे कुचलाग के बारे में बताइएगा थोड़ा बहुत कि कुचलाग की क्या इम्पोर्टेंस है। कुचलाग जो है ये कोयटा का एक एंड है और स्टार्ट भी है। कोयटा जो है बलूचिस्तान का दारुल-खिलाफा है, तो कुचलाग उसका तहसील है और कुचलाग की जो आबादी है, कुचलाग जो है वो कोयटा के 3 आपके डिस्ट्रिक्ट से टच हो रहे हैं, जिसमें से 2 हिस्सों पे डिवाइड है। पश्तून बेल्ट एक जो है जो लोरालाई, कलासेकुला, तहसील खानोज़ई ये साइड आता है। दूसरे साइड पे पशीन, चमन और आपका गुलिस्तान, सराना ये भी आता है और पहले साइड पे ज़ियारत वगैरह भी यहाँ से टच होता है। तो कुचलाग अपने
उसके अलावा पहाड़ों में घिरा हुआ एक इलाका है जहाँ पे रिसेंटली अभी DHA भी बनने जा रही है और अभी क्वेटा से बिल्कुल मिक्स हो गई है आबादी। ये विद 10 ईयर यहाँ पे आबादी इंक्रीज़ कर चुकी है। इससे पहले ये सारे मैदान और पहाड़ थे। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर आपको कुचलाग सिटी मिलेगा। ये हम कुचलाग बाईपास में जाते हैं। इसके बिल्कुल हमारे अपोजिट साइड पे पहाड़ है जो कि मरखोर पाए जाते हैं। जानवर जो है मरखोर पाए जाते हैं और इनके अपने किस्म के बड़े बड़े बकरियाँ होती हैं। इनको शिकार में तो पाबंदी है बट फिर भी लोग जाते हैं, शिकारी वहाँ पे शिकार करते हैं। मरखोर काफ़ी बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं इस तकतू पहाड़। सर तकतू का अपना इम्पोर्टेंस है क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ये तकतू आपको ज़ियारत को टच करती है और जरदारू कोई इलाका आता है उनको टच करती है। इसके अलावा चलतन पहाड़ है वो फिर आपके नौशकी आपका बर्ग वगैरह टच करते हैं। इसी तरह कोई ज़रगून जो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, 3 डिस्ट्रिक्टों पे फैला हुआ पहाड़ है। कोई ज़रगून, ज़ियारत, अरनाई, क्वेटा और शाबान जो कि तहसील है अपना अरनाई का। तो क्वेटा जो है इन पहाड़ों के दरमियान और एक पहाड़ है कोई मुर्दार जो कि क्वेटा सिटी की बिल्कुल करीब है, बिल्कुल क्वेटा कैंट के साथ है। और उस साइड पे स्पेजेंट जहाँ पे कोयला पाया जाता है, इस साइड पे स्प्रिंग कारेज, मार्केट ये एरिया टच होते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़े मिकदार में कोयला पाए जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं उसमें आपको जो चलतन है वहाँ पे चीता भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो बाकी पहाड़ हैं मुर्दार में कोयला पाया जाता है बहुत काफ़ी मिकदार में। ज़रगून का घने जंगलात है शाबान की शक्ल में। और नरई कोई इलाका है वो बिल्कुल क्वेटा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है शाबान के साथ। और इसके अलावा जो तकतू है उसमें भी मरखोर पाए जाते हैं। और ये तकतू 3 वो भी 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, ज़ियारत और अपना क्वेटा को। इस साइड पे चलता है। ये जो बड़ा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है सर वो इस साइड पे अभी तो बिल्कुल ऐसा धूल है। बड़ा पहाड़ आ रहा है वो जो क्वेटा एयरपोर्ट को टच कर रही है वो चलता है। ये तकतू है, इसके अपोजिट बिल्कुल ज़रगून है और बिल्कुल अपोजिट पे कोई मुर्दार है। तो ये 4 पहाड़ों की वजह से क्वेटा को वादी क्वेटा कहते हैं क्योंकि क्वेटा पहाड़ों में घिरा हुआ एक इलाका है। थैंक यू। अच्छा ये गज़ाबंद स्काउट्स गज़ाबंद स्क्वाड है बलूचिस्तान FC। ओके। यहाँ पे सिविलियन और आर्मी दोनों साथ कम्बिनेशन में काम करते हैं। यहाँ से क्वेटा की हदूद शुरू हो चुकी है। ओके हम वहाँ पे आ गए सही। दोस्तों हम वापस क्वेटा पहुंच चुके हैं। इस टाइम सूरज ग़ुरूब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, शाम के आसार नुमाया हैं। वापसी के रास्ते पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारा रास्ता आपको दिखाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम रास्ता और इसकी तमाम हिस्ट्री अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।